हेलो, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है हर कोई ठीक होगा, खुशबाश होगा और मुस्कुराते हुए चेहरों के साथ, खिलखिलाते हुए चेहरों के साथ मेरी वीडियो में तशरीफ़ लेकर आया होगा। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो और स्वागत है आपका, वही सबका स्वागत है। अच्छा, मैं ना पिछले कुछ दिनों से थोड़ा सा ऑफ चल रहा था, वीडियोस नहीं ला पा रहा था, उसके लिए मेरी थोड़ी सी माजरत है आपसे। कुछ थोड़ी सी मेरे मजबूरियां समझ लें वो आ गई थी, तो मैं नहीं अपलोड कर पाता। एक्चुअली ये नॉर्मल है, मैं हर मतलब रेगुलर होता हूँ हफ्ता दो हफ्ता, फिर ऑफ हो जाता हूँ 2-3 दिन के लिए। तो उसके लिए मेरी थोड़ी सी आपके साथ जो है ना वो माजरत है, बट कोई नहीं, इंशाल्लाह वापस आएंगे और नॉर्मल वीडियोस भी लेकर आएंगे। अच्छा, आज फिर से हम लोग यहाँ पर ट्रेडिंग प्रैक्टिस में आएंगे। बहुत सारे लोग, कुछ लोग, बहुत सारे तो नहीं मगर कुछ लोग हैं जो वाकई में मुझसे कहते हैं कि भाई हम आपसे जो है ना वो सीख रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप सीख रहे हो कुछ। मैं भी एक्चुअल में सीख रहा हूँ और जो सीखता हूँ उसी पर वीडियो बनाकर जो है ना वो आपको सिखा डालता हूँ। अच्छा, अभी यहाँ पर देखो, मार्केट एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस बना रही है। ये ऊपर एक सपोर्ट मैंने मार्क कर दी, नीचे का रेजिस्टेंस है। अच्छा, एक बड़ी कंफ्यूजन है कि लोग बिगिनर ये समझते हैं दैट सपोर्ट और रेजिस्टेंस सिर्फ ये बन सकता है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस, बट एक्चुअल में ये भी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ये भी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये भी जस्ट अ मिनट, ये भी एक सपोर्ट रेजिस्टेंस है। मतलब वो कुछ पॉइंट जहां पर मार्केट, ये देखो जहां पर मार्केट बार बार आ रही हो ना, वो हमारा एक्सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क होता है। अब इस वक्त मैं यहाँ पर अपवर्ड साइड के लिए लेने तो वाला था, बट एक्सप्लेनेशन के अंदर ना वो मैंने कर दिया, थोड़ा वेस्टेज कर दिया, बट कोई नहीं, मसले वाली बात नहीं है। यहाँ पर दोबारा हम लोग वेट करेंगे, ठीक है। और अभी ये चल रही है अपने रेजिस्टेंस पे, तो ज़्यादातर क्या चांस होगा मार्केट के अंदर, मार्केट के अंदर ज़्यादातर यही चांस होगा कि मार्केट रेजिस्टेंस पर टच करेगी, टच करने के बाद वहां से नीचे आएगी, जो हमने नॉर्मल सीखा हुआ है। तो अब उसी चीज़ का, उसी पल का वेट करते हैं दैट कब हमें कोई ऐसा चांस मिलता है कि हाँ अब यहाँ से जो है वो मार्केट नीचे जाएगी। लेट्स वेट फॉर इट। अच्छा, यहाँ पर मार्केट, जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा मैंने ना इसको ऊपर कर दिया था, इसको थोड़ा सा ऐसे नीचे करना पड़ेगा प्रॉपर सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करने के लिए। ये रहा हमारा प्रॉपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। यहाँ से भी थोड़ा सा इसको प्रॉपर कर लेते हैं। यार ये सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक लाइन ऊपर नीचे हो गई ना, एक कैंडल से हार जाओगे और एक कैंडल से लॉस हो जाएगा आपका। तो ये बहुत ज़रूरी है कि सपोर्ट रेजिस्टेंस वहीं पर मार्क करो जहाँ पर मार्केट बार बार उस जगह पर आके टिल्ट छोड़ रही है, फिर उस जगह पर आके बार बार रिजेक्शन मिल रही हो, ऊपर की तरफ रिजेक्शन मिल रही हो, नीचे की तरफ रिजेक्शन मिल रही हो, तो उस बिहाफ पर लिख करो। यहाँ पर एक हैमर बना है और इस हैमर की बिहाफ पर मैं यहाँ पर मैंने, अच्छा यहाँ पढ़े ही नहीं डेमो के अंदर, डेमो के अंदर पढ़े ही नहीं थे, बट फिर भी कोई नहीं, मसले वाली बात। अच्छा, मेरे हिसाब से इसको नीचे आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? बिकॉज मार्केट अपने एक रेजिस्टेंस लेवल पे चल रही है, पहले भी चली है, ठीक है। और वहां पर मार्केट ने आकर एक हैमर बना डाला, ठीक है। अब उस हैमर की बिहाफ पर मैंने डाउनवर्ड साइड की तरफ ट्रेड लिया। लेट्स सी ये नीचे जाती है। अगर ये नीचे नहीं जाती, वैसे तो मुझे कंफर्मेशन लेनी चाहिए थी। कंफर्मेशन कैसे ली जाती है? अगर मार्केट नेक्स्ट कैंडल इसके टिल्ट को ब्रेक कर देती तो हम डाउनवर्ड साइड की तरफ लेते, बट मैंने हैमर बनते ही डाउनवर्ड साइड की तरफ जो है वो ट्रेड ले ली थी और यही मेरी गलती थी। बट फिर भी लेट्स सी, मुझे थोड़ा सा अपने ऊपर जो था इतना था कि मार्केट को कैंडल के हिसाब से जो रिजेक्शन मिली है ना, मार्केट ने वहां से नीचे जाना था। बट लेट्स सी, अगर लॉस भी हुआ तो कोई मसले वाली बात नहीं है। वी आर जस्ट प्रैक्टिसिंग और हम डेमो के अंदर जो है अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेट्स सी ये हमारी प्रॉफिट में जाती है या फिर नहीं। ओके, ये हमारी प्रॉफिट में चली गई फाइनली, ठीक हो गया। अच्छा, पड़े भी मेरे पास सिर्फ $3 ही थे। चलो यहाँ से जो है हमारे प्रॉफिट हो गया। अब मैं बताता हूँ हुआ क्या है। थोड़ा मैंने देर से ही, मैंने थोड़ी सी मार्केट को ऊपर जाना लिया था तभी ली थी। ये वाली कैंडल एक ट्रैप कैंडल इसको समझ लो, क्योंकि देखो ना यहाँ पर हैमर बना है, हैमर बन के फौरन लोगों ने ले ली हुई, लेकिन मैंने फौरन नहीं ली थी। मैंने कम से कम कुछ 10-15 सेकंड वेट किया था और वही 10-15 सेकंड जो है वो मेरे काम आए। अब देखो यहाँ से मार्केट देखो कितनी ज़्यादा जो है वो नीचे की तरफ गई है। ये देखो नीचे गई है ना, यहाँ से बहुत ज़्यादा नीचे गिरी है और ये कैंडल कितनी स्ट्रॉन्ग है। और अक्सर पता क्या होता है, ये देखो, ये पीछे भी देखो आप लोग, ये देखो, जब भी एक बड़ी कैंडल बनती है उसके बाद थोड़ी देर के लिए बायर्स आते हैं। आपने नोट किया ये बात? अब यहाँ पर नहीं, ये ज़्यादा बड़ी नहीं बनी, ठीक है, ये ज़्यादा बड़ी यहाँ पर बनी नहीं है।
तो इसने नीचे ही जाना है। यहाँ से मैं यहाँ पर एक डाउनवर्ड साइड की तरफ और ले लेता हूँ और यहाँ से मार्केट चेंज कर लेते हैं। वो जस्ट मैंने इस बिहाफ पे लिखा कैंडल इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। अच्छा, कैंडल का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाना ना ये भी कोई खतरे की अलामत ही होती है। जैसे फॉर एग्जांपल कैंडल इतनी स्ट्रॉन्ग बन गई है यहाँ पर आके, इस तरह का इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल बन गई है वो भी रेजिस्टेंस के ऊपर, तो इट कैन बी ट्रैप। ठीक है, ये कोई ट्रैप हो सकता है। अगर ये स्पॉट पे बन गई है तो नेक्स्ट कैंडल पॉसिबिलिटीज काफ़ी ज़्यादा हैं कि वहाँ पर बायर्स आएंगे, सॉरी वहां पर सेलर्स आएंगे। लेकिन अगर वहीं पर ये चीज अगर रेजिस्टेंस के ऊपर चल रही है, देखो ये चीज अगर रेजिस्टेंस पर चल रही है तो नेक्स्ट कैंडल कैन बी पॉसिबल एक बायर की आए और फिर वहां से जो है वो नीचे गिरे, क्योंकि साइकोलॉजी तो आपकी वर्क करेगी बट वो थोड़ी देर ट्रैप करेगा ना, वहीं पर आपका लॉस करवाने के लिए ट्रैप करेगा। फिर आपकी साइकोलॉजी वर्क करे ना करे क्या फर्क पड़ता है, लॉस तो आपको हो गया। अच्छा, ये तो गई मेरे ख्याल में लॉस में ही गई है। अच्छा, देखते हैं कहीं कहाँ गई फिर मार्केट। अच्छा, काफ़ी नीचे थी ये तो मार्केट, है ना। अच्छा चलो छोड़ो, कोई नहीं, मसले वाली बात नहीं है। अच्छा जी, यहाँ पर हम हॉरिजेंटल लाइन ले लेते हैं ताकि अपना एक्सपोर्ट मार्क कर लें। फिर यहाँ पर हम अपना एक रेजिस्टेंस भी मार्क कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, अब बहुत सारे लोग ना एक गलती करेंगे यहाँ पर कि वो रेजिस्टेंस यहाँ पे मार्क कर देंगे, मतलब कि रेजिस्टेंस को यहाँ पे मार्क करेंगे। बट यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं है भाई, गौर से देखो। मार्केट का नॉर्मल जो रेजिस्टेंस है वो ये है, ये ब्रेकआउट है। मार्केट में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस यही है मार्केट का। ये जो है इसको हम कहते हैं ब्रेकआउट। ये थोड़ी देर के लिए अक्सर होता है, कभी कभार ये बहुत ऊपर भी चला जाता है। ठीक है, कभी कभार वहीं से रिजेक्शन मिल जाती है, तो ये एक ब्रेकआउट होता है। ठीक है, इसको आपने रेजिस्टेंस कंज्यूम नहीं करना कि लास्ट रेजिस्टेंस ये बना है तो अपना रेजिस्टेंस यही मार्क कर लो और क्या हो, फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाए ऊपर जाए ऊपर जाए, और जब यहाँ से नीचे गिर जाए मार्केट, आपको यही सोच रहे होगे कि मार्केट यहाँ तक जाएगी। अगर आप यहाँ पे ट्रेड लोगे तो वो तो वहीं से रिवर्सल चली जाएगी। तो यहाँ पे भी अक्सर लोगों का लॉस होता है। क्यों होता है? क्योंकि उनको पता ही नहीं रेजिस्टेंस किस जगह पे मार्क करना है। तो इस चीज को पहले आपने जरा गौर फिक्र करनी है इस पे कि रेजिस्टेंस को जरा सोच समझ के देख के, स्पोर्ट तो नॉर्मल होता है, रेजिस्टेंस का बड़ा मसला होता है। अच्छा, यहाँ पर मैं इस कैंडल का वेट करता हूँ। अगर तो ये कैंडल इसके अंडर बन जाती है, मतलब यहाँ पर कहीं बन जाती है, देन मैं अपवर्ड साइड की तरफ ले सकता हूँ। लेकिन अगर इसके नीचे बनती है देन मैं डाउनवर्ड साइड की तरफ लूंगा। लेट्स वेट। अच्छा, डाउनवर्ड साइड की तरफ खतरा है थोड़ा सा, मैंने भी बोला डाउनवर्ड साइड की तरफ लूंगा। डाउनवर्ड साइड की तरफ थोड़ा सा खतरा है बिकॉज मार्केट जा रही है अपने स्पॉट के ऊपर। सो ज़्यादातर चांसेस यही है कि मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन कुछ चांसेस ये भी है कि यहाँ से ब्रेकआउट दे रहे, यहाँ से ऊपर चली जाए। सो कुछ इश्यूज की वजह से मैं, अच्छा जी, यहाँ पर एक दो तीन, दैट्स इनफ। मैंने यहाँ पर 3 ट्रेड अपवर्ड साइड की तरफ ली आज। अच्छा, अब अपवर्ड साइड की तरफ लेने की वजह क्या थी? अच्छा, मार्केट ने यहाँ से नीचे जाना है, मैं पहले बता रहा हूँ आपको। नीचे इस तरह से नहीं जाना, मतलब नीचे जाएगी तो नीचे ही लेता ना मैं, नीचे जाती यहाँ तक जाती और फिर मार्केट ने यहाँ से ऊपर जाना था। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह, मेन वजह पता है क्या है? मार्केट में ये 90% मैंने देखा होता है। क्या होता है कि मार्केट पहले एक स्ट्रॉन्ग सेलर्स आ रहे होते हैं, वहां पर एक बायर भी स्ट्रॉन्ग है। देखो, बायर भी वहां पर कोई वीक नहीं है, यहाँ पर बायर भी मुकम्मल स्ट्रॉन्ग है। लेकिन उसके बाद जब एक कंफर्मेशन मिल गया ना, कब सेलर्स को, बायर को सॉरी, कि अब मार्केट ऊपर जाएगी, उन्होंने यहाँ पर लिया है और उनका लॉस करवाने के, जस्ट बिकॉज उनका लॉस करवाना है, तो यहाँ पर एक कैंडल बनेगी और फिर उसके बाद अपने नॉर्मल रूटीन में यानी कि अपवर्ड साइड की तरफ जो है वो कैंडल जाएगी। सो देखो, यहाँ पर बिल्कुल उसी तरीके से हुआ है कि मार्केट जो है वो अपवर्ड साइड की तरफ गई। मतलब जो मैंने प्रिडिक्शन की थी, जो मैंने बताया था कि यहाँ पर थोड़ी देर के लिए बायर सेलर्स आने थे। क्यों आने थे? ताकि इन बायर्स को ट्रैप कर सके। उनको ट्रैप कर लिया। अब मार्केट देखो यहाँ से, मतलब मैंने जस्ट 1 मिनट की ली थी यहाँ पर और मार्केट यहाँ तक गई है। ओके, सो यहाँ पर भी हमने अच्छा भला कर लिया। अच्छा, आज आपने एक और बात आज देखी कि मैंने आज $3 से स्टार्ट किया। $3 से मैंने आज तक कभी $3 से स्टार्ट नहीं किया। और लेट्स सी मैं इसको कहाँ तक, उम्मीद तो है 10 तक मैं लेकर जाऊंगा। ठीक है, लेट्स सी क्या होता है। ठीक है। अच्छा, अब बहुत सारे लोग ये भी कहेंगे कि भाई आप तो 1000 तक भी लेके जा सकते हो। अगर आप, मतलब आपकी जो प्रिडिक्शन सारी हैं, आपकी वीडियो देख रहे हैं वो सारी मतलब सही तरीके से कमाल की वर्क कर रही हैं। बट दूसरा सवाल ये भी, भाई आप डेमो में क्यों कर रहे हो, रियल में करो ना अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है। तो मैंने सारी कहानी बता के रखी हो, या क्यों मैं रियल में काम कर चुका हूँ कुछ अर्सा, लेकिन बट ड्यू टू सम रीज़न समझ लो, ठीक है, मैं नहीं जो हूँ वो कर पाया। मैं यहाँ पर 3 डाउनवर्ड साइड की तरफ लूँगा
अच्छा, ये मैंने हड़बड़ी में लिया, लेकिन फिर भी हल्की फुल्की मुझे कंफर्मेशन थी। कंफर्मेशन क्यों थी? कंफर्मेशन इस वजह से थी, मैंने यहाँ पर एक सपोर्ट मार्क किया, एक रेजिस्टेंस मार्क किया। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करने के बाद मैंने देखा कि मार्केट अभी चल रही है अपने रेजिस्टेंस के ऊपर, और उसको कमाल का रिजेक्शन मिला। मतलब कि देखो ज़रा गौर से, मार्केट कहाँ चल रही है? मार्केट चल रही है अपने एक रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर। देखो, ये एक इन्वर्टेड हैमर भी है, ठीक है, इससे भी हमें अच्छी वाली कंफर्मेशन मिली है। और दूसरी हमें कहाँ से मिली है? दूसरी हमें इस बिहाफ पे मिली है कि मार्केट अपने एक रेजिस्टेंस पर भी चल रही है। सो लेट्स वेट फॉर इट। यहाँ पर कोई मसले वाली बात नहीं है। यहाँ पर मैं डाउनवर्ड साइड की तरफ लूंगा फिर से, कोई मसले वाली ऐसी बात नहीं है। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, मैंने इस चीज़ पर ज़्यादा फिक्र, गौर व फिक्र जिसे कहते नहीं, कि मार्केट जब भी ये हैमर बनाएगी इसने यहाँ से रीचेक करना ही करना। मतलब हमेशा नहीं, मगर कभी कभार यहाँ से रीचेक करती है। पहले जब मैंने बताया था कि मार्केट अक्सर ट्रैप करने के लिए पहले एक हैमर बना देती है, फिर वहाँ से लॉस करवाने के लिए रीचेकिंग करती है। रीचेकिंग करने के बाद वहीं से क्या होता है कि मार्केट जो है वो उसी हिसाब से वापस आ जाती है। मतलब जिस हिसाब से मार्केट ने चलना है, मार्केट ने नीचे नीचे जाना है, उसी हिसाब से मार्केट वापस आ जाती है। लेट्स सी अब हमारा कितना टाइम यहाँ पर, और 10 सेकेंड 15 सेकेंड यहाँ पर रह चुके हैं, एंड लेट्स सी कि क्या होता है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर हमारे 5 सेकेंड रह चुके हैं, एंड लेट्स सी हमारी ये प्रॉफिट में जाती है या लॉस में। ये हमारी प्रॉफिट में चली गई फाइनली। क्यों? मार्केट ने जस्ट ट्रैप करना था, कोई ऐसे इशू वाली बात नहीं है। इस मार्केट को सॉरी ऑफ करते हैं, बिकॉज अगर कोई छोटी सी डोजी वगैरह बना देती तो मुझे थोड़ी सी आस होती कि दैट हाँ अभी बायर्स हैं, बट अब बायर्स यहाँ पर नहीं रहे, अब यहाँ पर सेलर्स आएंगे, लेकिन वो भी इस बिहाफ पर आएंगे कि कभी ऊपर जाएगी मार्केट, कभी नीचे जाएगी, तो ये साइड वेज टाइप कुछ बन जाएगी, तो वहाँ पर हम ट्रेड लेंगे। तो कोई श्योरिटी नहीं है कि वहाँ पर हम शॉर्ट विन करेंगे। अच्छा, ये वाली कैंडल तो लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, ये भी शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। ओके, ये जी, अच्छा जी, यहाँ पर भी मार्केट अपने एक, जस्ट अ मिनट, अच्छा कुछ इश्यूज की वजह से मुझे दोबारा रिकॉर्डिंग ऑफ करनी पड़ी। यहाँ से मार्केट गिर रही है जी नीचे, ठीक हो गया। अब मार्केट का एक, ये हमने सपोर्ट लेवल मार्क कर लिया, ठीक हो गया। ये समझ लो, यही समझ लो, हाँ ये वहाँ से थोड़ा ब्रेकआउट दिया था मार्केट ने। ये मार्केट का एक रेजिस्टेंस लेवल, मैं फिर मिस्टेक कर बैठा। अच्छा, अगर ये यहाँ से हल्का सा ब्रेकआउट दे देती है, अगर तो ये यहाँ से हल्का सा ब्रेकआउट दे देती है, जो मुझे लगता नहीं है, क्योंकि अभी 30 सेकंड पड़े हैं और मेरे हिसाब से यहाँ पर इसको अच्छी बड़ी रिजेक्शन मिलनी है। यहाँ से मेरे हिसाब से इसको अभी रिजेक्शन यहाँ पर मिलनी है। तो हाँ, यहाँ पर मैं दो, एक्चुअली मैंने तीन ले लिया। मैंने यहाँ पर तीन डाउनवर्ड साइड की तरफ लिया। डाउनवर्ड साइड की तरफ लेने के पीछे वजह जो मैंने बताया था कि अब इसको अच्छी वाली यहाँ पर रिजेक्शन मिलने वाली, बिकॉज हुआ क्या है, अभी दिखाता हूँ कि हुआ क्या है। मार्केट चल रही है रेजिस्टेंस पे, मार्केट ने की रीचेकिंग, फिर से ऊपर गई, अब मार्केट को वहीं से दोबारा रिजेक्शन मिल गई। ऑब्वियसली यहाँ से फिर रिजेक्शन मिली और फिर यहाँ से मार्केट जो है वो नीचे की तरफ ही गिरेगी। तो मैंने यहाँ पर डाउनवर्ड साइड की तरफ तीन लिए। दोबारा एक बार समझा देता हूँ कि क्यों मैंने यहाँ पर डाउनवर्ड साइड की तरफ लिया। मैंने यहाँ पर इसलिए लिया, मार्केट चल रही थी अपने रेजिस्टेंस लेवल पे, चल के मार्केट नीचे आई, यहाँ तक मार्केट नीचे आई और मार्केट ने दोबारा से रीचेकिंग की और मार्केट ने दो कैंडल्स ऊपर बना दी। अब मार्केट को दोबारा से वहीं से रिजेक्शन मिली और दोबारा मार्केट अब यहाँ से नीचे आएगी, यहाँ तक मार्केट अब नीचे आएगी। एंड लेट्स सी कि दैट डज इट वर्क्स और नॉट। ओके, हमारे पास अभी भी 5 सेकंड्स लेफ्ट है, एंड लेट्स सी हमारी प्रॉफिट में जाती है या फिर लॉस में जाती है। ओके, ये हमारी प्रॉफिट में चली गई है, एंड हाँ बिल्कुल ये हमारी प्रॉफिट में चली गई है। ओके, समझ आ गई इस बात की कि क्यों मैंने यहाँ पर ट्रेड ली, क्योंकि क्योंकि बस यार 2 बार बता चुका हूँ, मैं कोई तुम्हारा टीचर नहीं हूँ तो मैं तुम बार बार बताता रहूँ क्यों मैंने लिया यहाँ पर ट्रेड। अच्छा जी, यहाँ पर ना 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 ना, यहाँ पर कुछ खास नज़र नहीं आ रहा मुझे। अच्छा, मैं $13 तक जाऊँगा। अभी हमारे पास कुछ 4 मिनट पड़े हैं, एंड मैं $13 तक लास्ट ट्रेड, मतलब कि यहाँ पर 3 ट्रेड्स लूँगा, एंड लेट्स सी उसमें क्या होता है। ओके, ये तो वापस से उसी मार्केट में आ गया ना मैं। नो, वापस से उसी मार्केट में आ गया मैं। जेपीवाई में ट्राई करते हैं। नो, ये लॉन्ग टर्म के लिए बन चुकी है तो यहाँ पर हम नहीं ले सकते। ओके, यूएसटी में चलते हैं, यूरो यूएसटी। हाँ, यहाँ पर कुछ काम बन सकता है, यहाँ पर कोई हमारी दाल गल सकती है। लेट्स वेट फॉर इट। ये हमने एक अपना रेजिस्टेंस मार्क कर दिया, ठीक हो गया। ये हमने अपना एक
सपोर्ट मार करती है। ये भी एक है, लेकिन इसको हम ब्रेकआउट समझेंगे। एक्चुअल में ये है, ये पीछे वाला ब्रेकआउट था, यहाँ से जो ये सारा है ना, ये सारा जो है ये ब्रेकआउट था। ठीक हो गया। अच्छा जी, सही है। मैं यहाँ पर अपवर्ड साइड की तरफ लेना तो चाह रहा हूँ, बट नो, अगर ये मार्केट नीचे जाती है तब मैं अपर साइड की तरफ लूँगा, बिकॉज रेजिस्टेंस ज़्यादा ऊपर नहीं है, तो कैन बी पॉसिबल कि यहीं से एक बड़ा सा टिल्ट छोड़ के मार्केट नीचे की तरफ घुस जाए। तो अगर ये नीचे थोड़ी बनती है तो मैं अपर साइड की तरफ ले सकता हूँ, इस बिहाफ पे कि हाँ, बायर्स अभी स्ट्रॉन्ग हैं, वो आ सकते हैं और यहाँ पर मुझे विनिंग हो सकती है। सो लेट्स वेट फॉर इट, क्या बनता है हमारी मार्केट के साथ। ठीक है, बट नहीं, मार्केट में अभी बायर्स मौजूद हैं और मार्केट ऊपर ही जाए जा रही है। वेट फॉर इट, अगर ये लास्ट सेकंड में कुछ नीचे आके बन जाती है तो कोई ऐसा इशू नहीं होगा, मैं यहाँ पर फिर अपवर्ड साइड की तरफ लूँगा। बट मार्केट में जल्दी करना सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है आपकी, कि जल्दी जल्दी में आप आए हो, 1 मिनट की जल्दी जल्दी ट्रेड भी ले ली। पहले थोड़ा सा देख लो कि मार्केट करना क्या चाह रही है आपके साथ। आपको साफ साफ सारी बातें पता चलेंगी कि मार्केट कहीं ट्रैप तो नहीं करना चाह रही है आपके साथ, क्योंकि ये है भाई ओटीसी मार्केट। ठीक है, ओटीसी मार्केट अक्सर ट्रैप करती है। और ये देखो, अगर ये यहाँ से नीचे गिरेगी ना, मार्केट यहाँ से भी नीचे गिरेगी, तो कोई इसमें ऐसी ना अजीब बात नहीं है। देखो, अगर ये ऊपर बना दे तो भी एक रेजिस्टेंस है, यहीं से रिजेक्शन मिल जाए तो भी एक रेजिस्टेंस है। तो इस पर आपने ना खुद ये साइकोलॉजी लगानी है, ये नहीं है कि दूसरों की अपनाओ। अब देखो, यहाँ से रिजेक्शन मिली है मार्केट को, लेकिन रेजिस्टेंस तो ये है, रेजिस्टेंस तो ये है, रेजिस्टेंस को टच ही नहीं किया, ये तो पहले ही नीचे गिर गई। अब रेजिस्टेंस को नीचे लेकर आओ, इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा आपको कि मार्केट का रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो है ना, वो थोड़ा सा ऊपर नीचे होके बन सकता है, और ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है, चलो, यहां से मार्केट को मिली अच्छी भली रिजेक्शन। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ऊपर जा रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही है। ओके, मैं यहाँ पर एक, ज़्यादा नहीं, एक ही लूँगा, क्योंकि मुझे ज़्यादा इस पे ना बिलीव है कि ऊपर जाएगी मार्केट यहाँ से, जो कि जैसे कि हुआ, जैसे कि मैं बता रहा हूँ। अभी यहाँ से जब ऊपर गई है मार्केट, यहाँ से मैं लूँगा 2 डाउनवर्ड साइड की तरफ। ठीक हो गया। अब मैंने यहाँ पर क्यों ली, अभी ये ऊपर गई तो मैं एक और ले लूँगा, क्योंकि इसके पीछे वजह ये है कि यहाँ पर मैंने पहले भी बता के रखा हुआ है, यहाँ पर आए हैं स्ट्रॉन्ग सेलर्स। अब बायर्स अपनी कसर निकालेंगे, वो कसर निकालेंगे अपनी सारी। कसर निकालने के बाद नीचे डूबेगी मार्केट, और यही होना है कि मार्केट में थोड़ा सा बायर अपनी कसर निकालने के लिए आएंगे, उन्होंने अपनी कसर निकालनी है, और फिर उसके बाद यहाँ पर मार्केट अपने सपोर्ट की तरफ मूव अप करने के लिए शुरू हो जाएगी। लेट्स वेट फॉर इट कि ये हमारी पॉजिटिव में जाती है या फिर ये हमारी नेगेटिव में जाती है। अभी हमारे पास नीचे वाली में 15 सेकंड है, ऊपर वाली में हमारे पास 21 सेकंड्स हैं। लेट्स वेट फॉर इट कि हमारी ये पॉजिटिव में जाती है फिर नेगेटिव में। मेरे हिसाब से हमारी ऊपर वाली दोनों तो पॉजिटिव में जाएंगी, बट नीचे वाले का थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, सो वेट फॉर इट। यस, नीचे वाली हमारी शायद लॉस में चली गई है, बट हाँ यार, वही हुआ। बट कोई ऐसा इशू वाली बात नहीं है, हमने जो ऊपर वाली 2 लगाई थी वो हमारी पॉजिटिव में जाएंगी, और ये हमारी पॉजिटिव में गई हैं। बट अभी भी हम एक लास्ट ट्रेड ले सकते हैं, बल्कि नहीं, दैट्स इनफ, मेरे हिसाब से दैट्स इनफ है, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी और फिर काम सारा जो है ना वो ख़राब होने लग जाएगा। वीडियो थोड़ी लंबी भी हो गई है। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। मेरी वीडियो पसंद आई होगी, और आपको बताता चलूँ, मैं पिछले 3 दिन से ट्राई कर रहा हूँ, मुझसे नहीं कोई मेरी साइकोलॉजी वर्क कर रही थी, और मैं पूरी कहानी किसी और वीडियो में बता दूंगा, आपको पहले ही देर हो चुकी है। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। मेरी वीडियो पसंद आई होगी, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, जो कुछ आप करना चाहते हैं, भाई को सपोर्ट करना चाहते हैं, वो आप कर सकते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़।